श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंद्रलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेहं कुंज गामिनो भजेहं कुंज गामिनो। कभी कभी ऐसा होता है साधन करते हुए, जैसे गुरुदेव ने कोई साधन बता दिए, कोई ऐसी साधना बता दी साधक के लिए, और वो साधक साल 2 साल 6 महीना कुछ वर्षों तक करता है, और जब उसे कुछ अनुभूति नहीं होती तो उसे उब जाता है, मतलब उससे उसको निराशा हो जाती है कि पता नहीं इसमें ताकत है, शक्ति है कि नहीं है, कि वैसे ही मैं कर रहा हूँ, हमें तो कोई अनुभव हो नहीं रहा है। लेकिन सच पूछिए तो जैसे बहुत वर्षों पहले संतों के जीवन में जो बातें सुनने में देखने में आती है, आज के समय में भी वैसे वैसे जो दिव्य दिव्य महापुरुष हैं, जो बड़े भगवत कोटि के आचार्य हैं, उनका भी जो बड़े सरल सरल साधक हैं, बोले वाले हैं, सीधे साधे निष्कपट हैं, निश्चल हैं, उनके जीवन में ऐसे ऐसे महापुरुषों का सहज में दर्शन हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि भाई देखो ऐसा है ना कि सत्ययुग त्रेता और द्वापर तक जो ऋषि मुनि थे ना, उनका दर्शन प्राय लोगों को हुआ करता था, क्योंकि उस समय जो लोगों के जो हृदय की बातें थी, वो हृदय बड़ा पवित्र था, भावनाएं बड़ी अच्छी थी, तो ऋषि मुनि के सामने प्रकट होकर दर्शन देते थे, राजाओं के यहाँ पधारते थे और उनका आतिथ्य स्वीकार करते थे, उनकी वो चरणों की सेवा करते थे, चरण पखारते थे, उनकी आरती उतारते थे, उनके दर्शन करते थे, चरणों में बैठ करके आशीर्वाद लेते थे, उनसे अपनी बातों कहते थे, उसका समाधान पाते थे। लेकिन कलियुग में वो सब बातें जो है, कली के प्राणी जो है वो बड़े ही कुटिल स्वभाव के हैं, इसलिए वो सब बातें धीरे धीरे मैंने ऋषि मुनि अपने स्वरूप को छुपा ली, धाम अपने स्वरूप छिपा ली, देववृंद अपने स्वरूप को छुपा ली। कोई विशेष योग्य होता है या कोई विशेष उनसे कार्य करवाना होता है तो उनके आगे आगे प्रकट होते हैं और आज्ञा देते हैं, या जैसी बातें उचित समझते वैसे करते हैं। जैसे अभी सुनने में ये बात आती है कि परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार महाराज जी को श्री अंगिरा मुनि और श्री नारद मुनि दर्शन दिए, तो ये कम से कम समझ लीजिए 80 या 100 वर्ष पहले की बात होगी, आज की बात नहीं, लगभग करीब करीब ऐसे ही अनेक संतों के जीवन में बातें आती हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष दर्शन दिए, लेकिन आज भी 10 साल 20 साल 15 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 50 साल के इधर ही 30 साल के इधर ही बहुत संतों को ऐसे ऐसे महानुभाव दर्शन दिए हैं। अभी आप लोग नहीं मानेंगे, अभी मुझे लगता है 2 साल हुई होगी, एक यहाँ श्री जुगल घाट पे एक महात्मा जी रहते थे, अब तो उनका मतलब
पार्थिव शरीर नहीं रहा, वो मुझे लगता है हम लोग उनके दर्शन करने जाते थे, श्री सुख संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और 4 बजे संध्या को अपनी कुटिया के दरवाजा खोलते थे, उससे पहले उनसे कोई मिल नहीं सकता था। जैसे हम लोग कभी जाते तो बीच में कहते थे आपके लिए कोई मना नहीं, आप कभी आ जाओ, लेकिन अन्य लोगों के लिए कोई इसमें गुंजाइश नहीं। तभी महाराज जी सुना रहे थे कि भाई बड़ी आश्चर्य की बात है, देखो दुनिया क्या कहती है, लोग कहते हैं नहीं होता है, आजकल आचार्यों का दर्शन नहीं होता है, तो वो सुना रहे थे परम पूज्य श्री गोपाल शरण जी महाराज, बड़े भजनानंदी महात्मा थे, बहुत रसिक अनन्य, मैंने मानसिक भावना में उनकी बहुत अच्छी स्थिति थी, अपनी परंपरा के अनुसार भजन किया करते थे और अखंड वृंदावन वास करते थे। तो बताते थे कि एक उनके पास कुछ क्योंकि उनका जो शरीर था वो राजस्थान क्षेत्र का था, संभवतः जयपुर का ही था खास करके। तो जयपुर के कुछ भक्त जो वृंदावन दर्शन करने आते थे तो उनके पास आते थे और उनके चरणों में प्रणाम करते थे, अपनी बातों को कहते थे और साधना में मतलब उन्नति हो रही कि उन्नति हो रही है, कि रुकावट हो रहा है, इन बातों को कहते थे और उसे समाधान पा करके बड़े प्रसन्न होकर अपने अपने गंतव्य को जाते थे। तो एक बार मैं गया था, मैंने 2 वर्ष पहले या लगभग 2 वर्ष पहले, 1 और 2 मैंने 2 वर्ष पहले उनका धाम वास हो गया श्री धाम वृंदावन में। तो हो सकता मैं उनसे मिला होगा तो 2.5 वर्ष पहले मिला होगा। तो बता देती हूँ भाई, लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनके पास एक राजस्थान की ठकुरानी महिला है जो उनके पास प्राय आया करती थी और वो पुराने जमाने की थी, तो पढ़ी लिखी कोई नहीं थी। और वो ये जो वृंदावन में जयपुर मंदिर है रामकृष्ण मिशन के सामने, उसमें उसके कुछ हिस्सा में एक संतों का स्थान, उसको कहते हैं राधा रसिक मंडल, माने जयपुर के भक्तों का, राजस्थानी भक्तों का मानो वो एक बड़ा अन्यतम स्थान है। उसमें श्री हरिदास देवाचार्य जी के वो साप्ताहिक जो उनकी तिथि भी पाठ होता है, तो उसी आश्रम से वो दीक्षित थी और महाराज के पास जब वो वृंदावन आती थी तो इनसे दर्शन करने के लिए अवश्य एक बार आती थी। तो वो बता रहे थे अपनी बात, बाबा से बताई थी कि महाराज जी एक बार की बात है, हमारे सामने मैं भजन कर रही थी, तो भजन करते करते क्या हुआ कि मेरा शरीर की शुद्धि नहीं रही, मैंने शरीर से मानो मैं विदेह हो गई और एकाएक क्या हुआ कि वहां श्री हरिव्यास देवाचार्य प्रकट हो गए। श्री हरिव्यास देवाचार्य प्रकट होकर के और बोले कि फलानी तुम इधर आओ। वहां मैं गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक पर्दा लगाओ। तो मैंने एक पर्दा लगा दिया और पर्दा लगाने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि श्री हरिव्यास देवाचार्य प्रकट हो रहे हैं और प्रिया प्रीतम प्रकट हो रहे हैं और प्रिया प्रीतम कर बैया दिए बैठे हुए थे और वो कह रहे हैं कि फलानी तुम इधर आओ। मैं आई, उन्होंने कहा कि पर्दा लगा दो। पर्दा लगाने के बाद कही कि प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ। तो मैंने उनको भोग लगाया। अब प्रिया प्रीतम जैसे प्रकट में कोई खाता पीता हंसता बोलता, आंखें मटक रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ प्रकट हो गई सुंदर। और वो जैसे जैसे लगता कि मैं मंत्र मुग्ध हो गई हूँ, जैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे वैसे, और ऐसा लग रहा था कि श्री हरिव्यास देवाचार्य से मेरा बहुत घनिष्ठ परिचय है। तो उन्होंने कहा, मैंने भोग लगाया, जल पिलाया, उनका मुख धुला दो, मुख धुला दिया, उनका मुख पोंछ दो, मैंने मुख पोंछ दिया। फिर उनका ये काम करो और इधर आओ और मैं तुम्हें सखी स्वरूप दूंगा। तो उन्होंने झट एक कोई पीला सा वस्त्र मेरे सिर पे उड़ाया और उड़ा करके और कहा कि देखिए तेरा स्वरूप। तो मेरा स्वरूप वहां प्रकट हो गया। उन्होंने कहा देख मैं हरिव्यास देवाचार्य हूँ और मेरा स्वरूप देख ले, मेरा ये है और ये सामने तेरे प्रिया प्रीतम, अब इनकी सेवा करना। ठीक है, उनको नाम दे दिया, उनको स्वरूप दिखाया, अपना स्वरूप दिखाया। ये कोई हजारों वर्ष पहले की बात नहीं है, मुश्किल से हमें महाराज जी सुनाए होंगे 2 वर्ष
पहले की बात होगी। अब वो तो कहीं 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, या वो समय हमको बताया नहीं। बोले कि देवी जो है वो ठकुरानी मेरे पास आते हैं। तो महाराज जी कहते देखो भाई, सीधे साधे भोले भाले भक्तों पे जिनको अक्षर ज्ञान नहीं, लेकिन बताया महावाणी जी की जो सेवा थी वैसी वो जैसे उन्हें बन पड़ते थे, वो मन ही मन सेवा करते थे। तो देखिए आज भी ये सब बातें संभव होती हैं। फिर उन्होंने कहा, मैंने प्रणाम किया, फिर वो दृश्य तिरोहित हो गया। उसी परंपरा में एक बड़े प्रतापी संत हुए जिनका नाम था सुखराम दास जी महाराज। उनकी श्री हरिवंश गोस्वामी जी में, श्री राजा वल्लभ लाल जी में, स्वामी जी में बहुत निष्ठा थी। 3 दिन बाद की महावाणी के मैंने विशेष उपासक और राधा नाम के जापक। मुझे लगता है उनका शरीर कम से कम ऐसे 60 वर्ष पहले उनको धामवास हो गया। बड़े अनन्य मतलब सखी भाव के उपासक थे। और ये हरिवंश महाप्रभु में उनकी बड़ी निष्ठा थी 84 आदि ग्रंथों में, क्योंकि निम्बार्की होने के बाद अपने गुरुदेव की आज्ञा से इन ग्रंथों में बहुत निष्ठा थी। तो एक बार उनको हित हरिवंश महाप्रभु ने दर्शन दिए थे और कहते हैं कि आज के जमाने में दर्शन कहाँ होता है। उन्होंने अपने भक्तों को बताया था सब होता है, सब कुछ होता है, थोड़ा हमारी हृदय में निर्मलता आ जाए, थोड़ी हमारी उनकी बातों में निष्ठा हो जाए तो सारी बातें बन जाती है। इसे लगता है नहीं, असंभव सा लगता है, अब थोड़ी ना होता है सब, पहले हुआ करता था। आप लोग नहीं मानेंगे, एक तिराहा देख रहे हैं जहाँ से आप लोग परिक्रमा छोड़ के प्यारीगंज के लिए आते, यही तिराहा है। एक संत बाबा महाराज के संग रहते थे इसी रंग महल बगल में, जहाँ है वेदांत हॉस्पिस केली कोई से नहीं बोले को, वहाँ एक जगह है जिसमें जो स्थान बना था प्रियासन बाबा जी के लिए, एक भक्त बना था, उसका नाम है रंग महल। आज भी है रंग महल, परिक्रमा से लगा हुआ केली कोई के बरबर में मान लीजिए, मतलब थोड़ी हट करके। अब तो बिल्कुल झाड़ झंखार में पड़ा हुआ है और कुटिया भी है। तो महाराज जी वहीं रहते थे और वो भी महाराज जी के संग रहते थे। एक बार जा रहे इसी तिराहे पे, ये खूब पुरानी बात होगी तो मुश्किल से मुझे लगता है 40 वर्ष पहले की बात है, क्योंकि उन संतों के संग में हम लोग कम से कम 8-9 साल में उनका संग रहा था। तो इसी तिराहे पे भगवान नारद जी प्रकट हो गए। अरे बोले किशन जी कहाँ जा रहे हो? बोले इधर चल, मैं प्रिया के दरबार में चल रहा, जल्दी चल मेरे संग में। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाबा को संग, क्योंकि बाबा से बड़ी मित्रता थी। उन्होंने कहा कि बाबा जो हमको मतलब जिनके संग मैं बचपन से रहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, उनको लेके आ रहा है। तो उनको लेने गए, उधर आए तो कुछ ये तो नारद जी खड़े थे और बोले कि चलो चल 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 महल में चल। तो मैंने कहा कि मैं बाबा के संग, बाबा उसमें नहा रहे थे कुआं पे, और उनका ठीक है फटाफट, मतलब ये कुछ अचला पहने आए, तब तक वहां नारद जी ना कुछ है ना कुछ। ये कहो कोई बहुत विदेश की बात नहीं है पे, जहाँ आप लोग परिक्रमा छोड़ गया, रोज परिक्रमा देते हैं। तो सब कुछ संभव, आज भी बातें होती हैं, लेकिन हमारी वैसी थोड़ी तत्परता नहीं है। वैसी कहते थे कि तब विस्मरणे परम व्याकुलते थी, वो व्याकुलता नहीं है, वो निष्ठा नहीं है, वो त्वरा नहीं है। नहीं तो सभी महापुरुष हैं आज भी कृपा करने के लिए आतुर हैं, और जो जिन पे विशेष कृपा होती है उन पे हो भी जाती है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री वृंदावन धाम की। देखिए मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है। वो जो महिला जो भक्तानी थी, उनको श्री हरि व्यास देवाचार्य प्रकट होकर के, सुनने में आता है कि एक प्रकट हुए थे किनके लिए, श्री रूप प्रसिद्ध देवाचार्य जी, उनको दर्शन दिए और महावाणी दी थी, अपना स्वरूप दिखाया था, वृंदावन धाम का दर्शन कराया था, प्रिया प्रीतम का दर्शन कराया था, सखी परिकर का दर्शन कराया था, और इन जो राजस्थान के ठकुराने थे उनके, और इसके बीच में कितनों को दर्शन हुआ, कितने पे कृपा हुई, कोई गिनती नहीं। जुगल सरकार की, श्री लाडली लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हम लोग स्मरण कर रहे थे सेवा सुख के प्रकरण में, श्री महावाणी जी में जो सेवा सुख है, उस सेवा सुख में प्रिया प्रीतम को सहचर्य वृंद निशांत वेला में दर्शन करके उनकी सेवा संपन्न करके प्रिया प्रीतम को उत्थापन करा करके जगा करके और प्रियालाल को मोहन महल से बाहर सखियों को दर्शन में, सखियों को कृतार्थ करने के लिए, सखिन के मंगल में दर्शन कराने के लिए बड़ी ही प्रीति पूर्वक तत्परता पूर्वक प्रिया प्रीतम को मोहन महल से, मोहन महल का जो दिव्य चौखट है उसको पार कर, देहली को पार करा करके और सुंदर पद पावने देती हुई, पुष्प वर्षण करती हुई और सुंदर मृदु बाजेंद्र बजाती हुई प्रिया प्रीतम को बरामदे में लाई है। और बरामदे से मंडल में उतरने के लिए विशाल विशाल सोपान है। उन सोपानों के मध्य में 7 सोपान है, तो जो मध्य वाला जो चौथा है उस पे प्रिया प्रीतम को ले आकर के और वहाँ खड़ा कराती हैं। प्रिया प्रीतम खड़े होते हैं और आगे जो मंडल है, मंडल पे लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंदों की भीड़ है और प्रिया प्रीतम जिस सीढ़ी पे खड़े हैं उनकी दाईं तरफ, बाईं तरफ और पीछे की तरफ अनेकों सहचरी वृंद, जो सहचरी वृंद हैं वे बड़ी तत्परता पूर्वक रसपकी जो मधुमक्खी हैं। जैसे मधुमक्खी छाता, जो शहद के छत्ता होता है, उसमें कैसे एकदम पकी रहती है, छकी रहती है, ठीक उनसे अनंत गुणी सुंदर ढंग से प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, रूप मकरंद को पान करती हुई प्रिया प्रीतम के दाएं बाएं आगे पीछे अनेकों सहचरी वृंद हैं, वो बस लागे रही सबन की एक डोरी, लागे रही सबन की एक डोरी, जो दृष्टि है वो प्रिया प्रीतम की मुखमंडल पे मंगल विग्रह पे अटक रही है। लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। जैसे प्रिया जी का मुख चंद्र, लाल जी का मुख जो है मानो चंद्रवत है, दिव्य रूप माधुरी सुंदरता रूप जैसे किरणें निश्रित हो रही हैं और उनकी जो मधुर किरणावली है, रूप छटा है, उनको ये चकोरीवत सहचरी वृंद की आंखें मानो चकोरी हैं और विश्व सुधा को, रूप सुधा को पान करके सुधे भूल रहे हैं। तहाँ हम लोग स्मरण किए थे उस समय प्रिया प्रीतम की माधुरी कैसी है, छटा कैसी है, उनकी दोनों की मुद्रा कैसी है। तो अलबेले आंगन खरे अंश अंश भुजधार,
लय दर्पण दिखरावहि वैस मुहि सहचार। बहुत सुंदर माधुरी है। देखिए और के लिए क्या है, इसे हमें कोई खास मतलब नहीं है। जो सखी वृंद है उनका वैभव यही है, और जो सखियों सखिन के भाव का आश्रय लिए, देखिए कहते हैं कि भक्त आहि वो भांति भांति के जिनमें बहुतक भेद। संसार में भक्तों की कमी नहीं है, अनेकों प्रकार के भक्त हैं, अनेकों स्वभाव के, अनेकों स्वरूपों के भक्त हैं। लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन का जो वैभव है, यहाँ का जो रस है, उनकी चर्चा की जा रही है। और जो सखी भाव का आश्रय लिए हुए हैं, खास करके उनके लिए वस्तु उपादेय है, उनके लिए बहुत अलौकिक चीज है, सुमधुर चीज है। और उनके लिए तो आप समझ लीजिए, करो मो रसना यही रसपान, लाडली लालन को मधु अमृत या बिन अचो न आन। इसके बिना वो कछु जानती नहीं है, यही आचमन करती हैं, यही दर्शन करती हैं, यही प्रसन्न करती हैं, यही गान करती हैं, यही पान करती हैं। निस दिन लगी रहो यह लालस, श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजो आलस। प्रिया प्रीतम की सेवा के अतिरिक्त सब में आलस उपजा हुआ है, और प्रिया प्रीतम की सेवा के प्रति उनकी बहुत भारी लालसा है। इनमें है उनकी लालसा, और अन्य चीजों में उनकी आलसा। कहीं न परे शोभा या सुख की, श्री हरिप्रिया जी कह रही हैं कि जो प्रिया प्रीतम की हम माधुरी दर्शन कर रही है, या सुख की जो सीमा कोई पारावार नहीं है, इस आनंद का कोई पारावार नहीं। कहीं न परे शोभा या सुख की, मेरे नयन को सर्वसुधन जीऊं, देख देख द्युति मुख की। ये सखी उनका सिद्धांत है, उनका जीवन है, उनका आहार है। तो जीऊं देख देख द्युति मुख की, और कछु भावत नहीं जिय में, लगी रहो लग एक या रुख की। मैंने इसके व्यतिरिक्त उनको कुछ बाता नहीं है, कुछ रुचता नहीं है, और इधर ही उनकी दृष्टि जो है इसी दिशा में लगी हुई है। इसी प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी रूप सरोवर में उनकी दृष्टि रूप जो मीन है सदा सर्वदा पग रही है। तो हम लोग का स्मरण किए थे कि अति अलबेले आंगन ठाड़े, प्रिया प्रीतम बड़े ही अलबेले ढंग से, मैंने एक देह की गेह की सुधी बुद्धि भूले हुए, कछुआ कथ कथा है
झरी में कथा है प्रेम की, स्नेह की। भोर सांझ और सांझ भोर कछु सुधि नहीं आवत, किनको प्रिया प्रीतम सुधि नहीं। परे रहे नित प्रेम सिंधु में, अने प्रिया प्रीतम की दशा जो है वो सहचरी वृंद वर्णन कर रही है। तो वैसी दशा है, दोनों यद्यपि खड़े हैं लेकिन लगी रहत झरी मेह की। ऐसे बूंदों की वर्षा होती है सावन भादो के महीना में, तो उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। ऐसी प्रिया प्रीतम स्नेह में पगे हुए यहाँ खड़े हैं, तो इसमें सुंदर सुंदर झांकी है। इनका मन के नेत्रों से दर्शन करना है। पहली अति अलबेले आंगन ठाड़े, बड़ी अलबेली ढंग से, मतलब परस्पर दो चकोर दो चंदा, ऐसी दोनों की स्थिति है। और दोनों भोजे हुए, जिसे कहते हैं कि भोज रहे प्यारी जो के रंग हैं, माने मुग्ध है, विवश है, बसवर्ती है, आंखें खुली हैं, अधरों पे मुस्कान है। और प्रिया जो मानो, प्रिया जो के मुख चंद्र से और सुंदर रूप सुधा की वृष्टि हो रही है। और प्रिया जो रसिक शेखर लाल जी के दिव्य मुख चंद्र की झांकी को पान कर रही है। दाई बाई आगे पीछे सहचरी वृंद है, लेकिन सुधे नहीं, इसलिए अति अलबेले आंगन ठाड़े। पहली झांकी प्रिया जो की प्यारे की भुजा है, प्रिया जो के अंश पे है, और प्रिया जो की भुजा जो है प्यारे के अंश पे, मैंने अंश भुजा दिए हुए हैं। हंसन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन विवियोर, करत पान रस मस्त परस बर लोचन त्रिशित। दोनों के जो विलोचन रूप चकोर हैं और त्रिषित होकर के रूपा सुधा को पान कर रहे, सुधे नहीं। भुजा परस्पर अनसन देने, सुरत रंग में भीने गाढ़े। रोम रोम जो है वो सदाबोर हो रहा है रूप सुधा में। ये तीसरी झांकी हो गई। भुजा परस्पर अनसन देने, सुरत रंग में भीने पलटे पट। दोनों के जो है वो पट हैं। इसी खास करके जो प्रिया जी की जो चुन्नी है वो प्यारे के कंधे पे है, और प्यारे की जो पलैना है वो प्रिया जी उसको चुन्नी रूप में उड़ रखे। तो पलटे पट, ठीक इसी तरह आभूषण भी, उनकी कटी कौंधनी वो, उनकी कटी कौंधनी वो, उनकी हालाली वो, उनकी माला वो। उन पहरी वागी मोतिन माला, उन पहरो वाको नवसर हार। लट पट पेच समारती श्यामा, वो अपने किशाली को समाते हैं, अपने किशाली को समाते। तो ऐसे दोनों का जो वस्त्र है और आभूषण है वो अतिशय प्रेम में विवश होने का, जिसे कह रहे ना कि सुधि नहीं आवत गेह की, परे रहे नित प्रेम सिंधु में, भई दुति और देह की। श्री हरिप्रिया निरख नयनन में लगी रहत झरी मेह की। इतना होते हुए निरंतर मेघ की जो वृष्टि होती है, वैसे इनके दोनों के प्रेम की वृष्टि हो रही। माने चितवन है, हसन है, मुस्कन है, परसन है, दर्शन वर्षा सी है रही है। झुक झुक लेत लेत मधुरामृत, ऐसी जो लीलाएं हैं प्रिया प्रीतम बहुत सुंदर इनका आस्वादन कर रहे हैं। तो मानो एक वर्षा सी, बरस दशमी वर्षा सी। फिर कह रही है पलटे पट आभूषण अंगन में, अंग अंग में जो आभूषण है वे अलट पलट हो गए। नखरे खा अद्भुत सो है, पीक कपोल अधर बर अंजन, हार बार उर्धे मन मोहे, आलस वलित। विलोचन में भारी जो है प्रेम आलस्य दिख रहा है, और पुण्य पुण्य मुरी मुरी लेत जमाई। ऐसी सुंदर उबासी आ रही है बीच बीच में, और सहचरी वृंद इस प्रकार जो अमृत बरस रहा है उनको मानो अपने हृदय रूप कूप में उनसे उनको भर रही है, और नित्य रूप प्याले से इस सुधा का आचमन कर रही है, भारी प्रफुल्लित हो रही है।
बीच बीच में जय जय ध्वनि करती हैं, तब प्रिया थोड़ी देर के लिए वहां से दृष्टि उनकी हटती है, पुनः उसी में जाकर के पक जाती है। हार बार उर्धे मन मोह आलस बलित अरुण दृग अंबुज छैल छबीले रस में रूप रस में पगे हुए छके हुए। लय दर्पण श्री हरिप्रिया सहचरी ठाड़ी जुगल कुमर बर आगे। तो देखिए ऐसा है कि सखी जो हरिप्रिया जी है, इन ये देख रहे हैं कि प्रिया जी के रूप माधुर्य को और स्थिति को, जो अलट पलट जो वेशभूषा हो रही है उसको देख के प्यारे बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रिया जी की जो सुंदर छटा है उसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं, और उनको थोड़ी हंसी भी आ रही है कि देखो प्रिया जी कैसी मतलब ये छटा हो रही है। और प्रिया जो प्यारे की माधुरी को, प्यारे की कैसी स्थिति है ना, उनके वस्त्र आभूषण आदि जो है वो अलट पलट है, और उनके भी जो दिव्य दिव्य जो है छटाएं दिख रही हैं, जैसे प्रीतम के मुख अम्बुज रस कर चित्रित अमित उदोत, इसी तरह प्रिया के मुख अम्बुज रस कर चित्रित अमित उदोत, ऐसी छटाएं दोनों तरफ हैं। तो वो उनकी माधुरी और वो उनकी माधुरी देख करके दोनों बहुत प्रहर्षित हो रहे हैं, बिहस बिहस करके वो बतरा भी रहे हैं और खूब प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो सखियों को ऐसी अनुभूति हो रही है, ऐसी वो बात महसूस करने की। देखो प्रिया जो को अपना मुख तो दिखता नहीं है, अपनी शोभा नहीं दिख रही है, प्यारे को भी अपनी शोभा नहीं दिख रही है। दोनों अगर अपनी अपनी शोभा देखें तो कितने प्रफुल्लित होंगे, कितने हर्षित होंगे, कितने मुदित होंगे। इस बात को विचार करके श्री हरिप्रिया जी छठ प्रिया प्रीतम को उनको सुंदर उनकी माधुरी दिखाने के लिए सुंदर मणि में दर्पण लेकर के लय दर्पण श्री हरिप्रिया सहचरी ठाड़ी जुगल कुंवर बर आगे, अब लेकर के आ जाती हैं और आकर बड़ी हंसती हुई मुस्कुराती हुई प्रिया प्रीतम के बगल में खड़ी हो गई और दोनों को दिखा रही। प्यारे अपने मुखचंद की छटा देख रहे हैं तो भारी संकोच, प्रिया जी दर्शन कर रही है तो हंसी भी आ रही है, संकोच भी हो रहा है कि ये कैसी कैसी, देखो हमें तो अपनी स्थिति दिखने की थी, अरे तो वृणा भी हो रही है मैंने। और सहचरी वृंद ऐसी प्रिया जी की संकोच जनित हंसी को, लाल जी के संकोच जनित हंसी को और मंद सस्मित की छटा को देख करके सखी जो अपने मुख पे आंचल रख करके मुख मोड़ मोड़ करके हंस रही है कि अब प्रकट भई चोरी। तो बहुत खुश होती है, पुष्प वर्षण कर रही हैं, कहाँ की छटा है। श्री अग्रवर्ती रंग देवी ने आज्ञा दी सखी हो अब प्यारे और प्रिया जो को ज्यादा शर्म मत करो, बहुत हो गई, इनको संकोच हो रहा है, वृणा सी आ रही है, तो एक काम करो सेवा की थार लेके आओ। तो लेके वही तो खड़े, बस आज्ञा हुई झट वहां उपस्थित। अब जो प्रिया जी की ऐसी स्थिति है, जो संकोच जनित जो मुस्कान है, उनको मानो से सखी वृंदों को सराबोर कर रही है, निहाल कर रही है, उनको सुख के सागर में डुबा रही है। अब अगली झांकी है रति रस चिन्ह समा रहे सहचरी निजपट छोर ज्यों ज्यों सकुचत जात है नागर नवल किशोर। इसमें अग्रवर्ती रंग देवी जी की सेवा है। वे क्योंकि प्रिया प्रीतम उनके इष्ट हैं, उनके प्राणाराध्य हैं, यद्यपि प्रिया जो महाप्रफुल्लिता है, महाप्रफुल्लित रसिक शेखर लाल जी में दोनों बड़े हर्षित हैं, मुदित हैं, फिर भी थोड़ी उनको वृणा सी हो रही है, संकोच हो रहा है। तो उनके संकोच को दूर करने के लिए अग्रवर्ती रंग देवी आगे बढ़ी हैं और उज्जैनी थार लेके आई है। तो थार में कम से कम बेचारे सुंदर थार है, सोने के नगों से मणियों से जटित है, उसमें सुंदर जो है एक कटोरी है, मणि में कटोरी है, कटोरी में जो है इत्र शाल रखा हुआ है और सुंदर और सेवा की सामग्री है। वो अग्रवर्ती श्री हरिप्रिया जो के आज्ञा देती हैं, पास में आ जाती हैं और प्रिया जो के मुखमंडल पे, श्री शेखर लाल जी के मुखमंडल पे जो अंक प्रकट हो रहे हैं उनको निवारण कर रही है। प्रिया जी के पास में आ गई
और जो खड़ी होकर के और एक जो श्री हरिप्रिया जी वो दर्पण दिखा रहे हैं, तो प्रियालाल उसमें दर्शन भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। और अदुवती जो जब उनके पास में आए हैं तो कह रहे रति रस चिन्ह सवार हैं सहचरी निज पट छोर, ज्यों ज्यों सकुचत जात है नागर नवल किशोर। निशिख रति रस चिन्ह समारत, ज्यों ज्यों सकुचत नवल किशोर। चंदन है, कुमकुम है और केसर के जो अवले होता है ना वैसे रखे हुए हैं। अब अतिशय करीब आकर के प्रिया प्रियजन के सुंदर मुखारबिंद की बलिहार लेती हैं और उन अंकों को प्रोक्षण करने के लिए, उनके संकोच को दूर करने के लिए, देखिए जैसे मान लीजिए बच्चे को आप खिलाने के बाद उनको उसका मुख पोंछिए, उसको रुमाल से पोंछिए या तौले से पोंछिए और एक अपने मैया आंचल से पोंछिए। इसमें कुछ अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। माँ के आंचल में ममता होती है, ममता प्रेम होता है। वो बच्चे का रेट को पोंछ दीजिए, उसको उल्टी के झट पोंछ दीजिए अपने आंचल से। अतिशय प्रीति कोई अतिशय आसक्ति, ऐसी ममता, तो इनसे कोटि गुना ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा ममत्व है सखियों को प्रियाव्रतम। चाहे तो तौलिया से पूछ सकते थे, सुंदर सुंदर रुमाल है, रेशमी रुमाल है, सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य रुमाल है, खूंटियों पर टंगे हुए, उसमें सजा के रखेंगे, उसमें रुमाल भी है, किसमें थाल में घड़ी करके लेके आए हैं, उसमें सजा करके। लेकिन अतिशय प्रीति होने के कारण क्या करते हैं, वो अपने जो उनकी आंचल है ना, जो उनकी चुन्नी है, उस चुन्नी की छोर को लेती हैं और उस उंगलियां में लपेट लेती हैं और लपेट करके उसमें बोरती हैं, वो जो कटोरी है ना, बोर करके और फिर प्रिया जी की बलिहार लेकर, लाल जी की बलिहार लेकर के और जो अंक हैं पलटे पट आभूषण पीक कपोल अधरवर, उनको बड़ी लाघवता पूर्वक, बहुत हौले हौले प्रीति पूर्वक प्रिया जी कपोल अधर आदि सिंगलाल जी कपोल नेत्र आदि बड़ी लाघवता से प्रोक्षण करती है। तो रंग देवी अति रंग रंगीली, अगरबत्ती रंग देवी जो है बड़ी रंगीली में, रंग मैंने प्रियाव्रतम के प्रेम रंग में डूबी रहने वाली सखी, उसमें सराबोर रहती हैं।
यथा नाम तथा गुण, बड़ी लाघवता पूर्वक, सावधानी पूर्वक और सुदक्षता पूर्वक। प्रिया जी को पता ही नहीं लगा, लाल जी को पता ही नहीं लगा, कब उनको उन्होंने निवारण कर दिया। रंग देवी अति रंग रंगीली लय पहुंचत निज पटके छोर, याही रस में मगन निरंतर। पुनः देखो तो प्रिया प्रथम मैंने कह रही है कि प्रियालाल ऐसे हैं, ऐसी प्रिया प्रथम रसीली जोड़ी है कि ऐसे ही इसी रस में सदा मगन रहते हैं, डूबे रहते हैं, जिसका परिणाम सहचर्य दर्शन कर रही हैं, जिस शोभा को दर्शन करके फूले नहीं समा रही हैं, बार बार जा रही हैं, तिरने तोड़ रही हैं, जय जय ध्वनि कर रही हैं। तो रंग देवी अति रंग रंगीली लय पहुंचत निज पटके छोर, याही रस में मगन निरंतर नहीं जानत कि रजनी भोर शोभा निरखी। ऐसी निशांत वेला की शोभा दर्शन करके दंपति पर डारे तिन को तिन तोड़ करके और आनंद के सागर में डूबे हैं। अब जो मुखारबिंद की छटा है वो बिल्कुल स्निग्ध और मासूमियत से दिव्य जो है वो दर्शन दृष्टि पथ में आ रही है। अभी कुछ देर पहले छटा और थी, अब छटा और है, ये हो गई। अब प्रिया प्रीतम से क्या करते हैं, प्यारी के नगबेसर प्यारे को प्यारे वाले तो अदल बदल हो चुका है ना, कटी कौंसली उनकी और उनकी अदल बदल में जिनकी है उनको दिवा देती हैं। प्यारी जो कि जो चुन्नी जो प्यारे का पीताम्बर बना हो उनको उड़ा देती हैं और प्यारे वाले प्रिया ये करके। और जब दोनों एकदम सुंदर जो है निज वेशभूषा में आ गए तब कहते हैं हे प्रियालाल, अब यहाँ से और लाल लल्ला को यहाँ से मंगल कुंज में ले जाती है। ये अभी केवल प्रिया प्रीतम मोहन महल से बस बाहर निकले थे, दर्शन दिए थे और जो दिव्य निशांत वेला की छटा है उसको सहचर्य दर्शन करके मैंने जिनका जिस लीला का प्रारंभ ही इतना रसमय है तो उसकी मतलब दूसरी स्थिति कैसी होगी, तीसरी कैसी होगी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, मैंने एक से बढ़कर एक। मैंने जिस कार्य का शुरुआत ही इतना रसमय है, इतना मधुर है, इतना प्रेम से ओतप्रोत है, तो उसका अगला कदम कैसा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने उत्तरोत्तर रस में पगाने वाली प्रिया प्रीतम की छटा है, मोहित करने वाली छटा है, मुग्ध करने वाली। अब यहाँ से तब तक होता क्या है कि सखियों का दल आता है, सैकड़ों सखियों का दल है, वो गाती बजाती नृत्य करती हुई और आती हैं जानते कहाँ, इस मंडल पे, और आकर के जुहार करती हैं कि हमारी श्यामा श्याम की जय जयकार हो, लाडली लाल की जय हो, और आकर के अग्रवर्ती हितु जी से निवेदन करते हैं कि हे हितु जी, मंगल कुंज में प्रिया प्रीतम की समग्र तैयारी हो चुकी है, कृपा करके आप प्रिया प्रीतम से निवेदन करें। सखी वृंद वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हितु जी श्री अग्रवर्ती रंगदेवी से कहते हैं कि हे अग्रवर्ती, जो जे सखी आई है मंगल कुंज से और प्रिया प्रीतम के पधराने के लिए निवेदन कर रही है, तो वो निवेदन करती है कि हे प्रियालाल, हे उदार चूड़ामणि, हे सखियों के प्राण स्वरूप, हे प्राणाराध्य श्यामा श्याम, ये सखी आपके मंगल कुंज की समग्र सेवा वहाँ उपस्थित कर चुकी है, समग्र सेवा हो चुकी है और आपकी बाट देख रहे हैं, वहां से आपकी क्या आ गया है। प्रिया प्रीतम, प्रिया जो मंद मुस्कुरा करके, लाल जो मंद मुस्कुरा करके मानो आज्ञा देते सभी हम सब तैयार हैं, चलो। तो फिर वहां से तुरंत सुनत सवन सुदेश बैना चले आनंद ऐन, प्रिया जो के अंश भुज दिए लिए सहचरी सैन। सखियों की मंडली लेकर के प्रिया प्रीतम हौले हौले वहां से सुंदर पद पावरे पुष्प वर्षण करती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, लाखों की तादाद में सहचर्यवृंद है, ये अपने प्रिया प्रीतम को वहां नजराना निशावर करते हैं जो लेके आए थे। तो ये जो भेंट है निशावर करती है और पुनः सिर झुकाती हैं, जुहार करती हैं और सहचर्यवृंदों से आवृत प्रिया प्रीतम इस मोहन महल से प्रिया प्रीतम मंगल कुंज में पधार रहे। जय ही प्रिया प्रीतम यहाँ पधारते हैं तो जो मंगल कुंज है, मंगल कुंज की जो छटा है वो पीत वर्ण की है, वासंती छटा होती है ना, ऐसी पीत वर्ण की सुंदर फुलवारी है, मैंने विशाल परकोटा है, परकोटा कहते हैं बाउंड्री, तो मणि में परकोटा है और उसके चारों तरफ अंदर जो है अंदर की तरफ वो पीत फुलवारी खिल रही है और फुलवारी के मध्य में विशाल एक मंडल है। उस मंडल पे चारों दिशाओं से
मैंने उस परकोटा में भव्य भव्य दरवाजे बने हुए हैं, 4 दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो प्रिया प्रीतम जो पधार रहे हैं ये उत्तर वाले दरवाजे से पधारेंगे। तो वहाँ उस दरवाजों पे अनेकों सखियों की भीड़ है। वहाँ सुंदर पुष्प थार में लेकर के कलश, उनके सिर पे सुंदर सुंदर जो कलश है, और कलश के ऊपर कलश, कलश के ऊपर कलश, और सुंदर उसमें नारिकेल है, पल्लव आदि हैं। और वे मैंने मंगल में प्रिया प्रीतम की अगवानी करने के लिए सहचरी जो है और दरवाजे पर खड़ी हुई कि प्रिया प्रीतम की जोड़ी जी ही पधारेंगी। तो वहाँ उनका स्वागत करती हैं, सिर झुकाती हैं, पुष्प वर्षण करती हैं, जय जय ध्वनि करती हैं, प्रिया प्रीतम की बलिहार लेती हैं, तिरन तोड़ती हैं और प्रिया प्रीतम की सवारी को अंदर मोहन महल में ले आती है। तो इस कुंज से, इस महल से प्रियालाल जो है वो मंगल कुंज में पधारते हैं। और मंगल कुंज में जब भी प्रवेश करते हैं सुंदर बगीची, बगीचों से होकर सुंदर मणि में मार्ग है, और मार्ग जाकर के दिव्य मंडल पे जाकर के मिलता है। और मंडल के ऊपर सुंदर जो है बरामदेदार सुंदर मंगल कुंज, और मंगल कुंज में प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए चौकी बिछी हुई है, और बगल में सुंदर मसनद आदि लगा करके, गेंदुक मसनद, एक बैठने की चौकी अलग, और मैंने वो सिंहासन नुमा है, और सामने सुंदर चौकी है, उस पर जो सौंच सामग्री आदि की है। तो यहाँ बड़े आदर पूर्वक प्रिया प्रीतम को लेके आती हैं, और ले आकर के बड़े भव्य प्रकार से दरवाजे पर उनका स्वागत, उसके बाद अंदर ले आती हैं। अंदर सुंदर बाग को पार करते हुए उनकी शोभा देखते हुए प्रियालाल इस मंगल कुंज में पधारते हैं। और मंगल कुंज में आके जिन्हें सुंदर चौकी बिछाई है, प्रिया प्रीतम को विराजमान करते हैं, और विराजमान करने के बाद झट गेंदुक मसनद तकिया आदि से उनको सेवा करते हैं, और प्रिया प्रीतम बैठ जाते हैं। और बैठते ही सेवा पर सके वो झट वहाँ प्रिया प्रीतम को मुख शोधन कराने के लिए और सुंदर सुंदर जो है वो थार है, थार में तस्तरी मान लीजिए या छोटी सी जो थाली होती है, उस थार में सुंदर सुगंधित चूर्ण है दंत धावन के लिए, जैसे पिस्ता है, बादाम है, केसर, अखरोट और सुगंधित द्रव्य उसमें जो मिली हुई है, ऐसी सुंदर उसमें संचूर्ण है। और तस्तरी में लेकर झुक करके इधर तुम वालिक वाली, इधर बाईं ओर और दाईं ओर यह प्रिया प्रीतम की जोड़ी बैठती हैं। तो देखो भव्य प्रकार से सेवा होती है। प्रिया जी के सिर के छत्र हमेशा है ना, वो छत्र वाले छत्र लेकर के, और देखो तो मूर्छल वाली मूर्छल लेकर के, और देखो तो वो हौले 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 चमट ढोल रही हैं। और बगल में सुंदर सौंच सामग्री लेके सखी बंधु है वो खड़ी है, दर्पण वाली दर्पण लेकर, इंगनोटिया वाली इंगनोटिया लेकर, मैनोटिया वाली मनोटिया लेकर के, और जल की झाड़ी पंक्तिबद्ध सखी जो है, और सेवा परा सखी जो है उनकी सेवा में उनकी मैंने प्रिया में लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। तो जुगल मुख चंद्र की चकोरी पर सहचरी जो है। अब यहाँ मुख शोधन की सेवन है जिसको हम लोग कहते हैं दंत धावन। तो यहाँ दतवन का प्रयोग नहीं करती है क्योंकि वृंदावन की लता पता तोड़ी नहीं जाती है। तो वहाँ संचूर्ण के द्वारा सुगंधित चूर्ण है दंत धावन के लिए, वो लेकर के बड़ी अदब से झुक करके खड़ी हैं एक प्रिया जी की और प्रीतम की ओर। तो उस संचूर्ण में से और उनको सूचना, क्योंकि प्रिया प्रीतम उर्जे हुए हैं, बदन विलोकन में न अघात, रसिक रस लंपट लाल सलोने, सोहत परम सुहाए सजनी अंग अंग अनहोने, नैन विशाल रसाल रंग रई धरित है कानन, आंखें जो कान तक लंबी लंबी जो है वो पहुंच रही हैं, धरी रहे कानन
पावे दो जन नैन नहीं बतलावे। श्यामा श्याम सकिन के संग कहीं भेद न को वो पावे, ये दो नैन नहीं बतलावे। तो आकर्णित नेत्रों से प्रिय जो कि जो रूप आसव के प्रवाह धारा से बह रही है, उसको शेखरलाल जी पल पल में आचमन कर रहे हैं। और प्यारे के जो रूप आसव का जो मानो प्रभाव प्रवाहित हो रहा है, उसको प्रिया पल पल में आश्वास इसमें उलझे हुए हैं। तिरछी चितवन अद्भुत रूप रसासव अचवत करी करी तिरछी चितवन, रसिक रस लंपट लाल सखी कभी कह भी देती है वहीं पे, अब जुहार करती हैं तब प्रिया हमारी लाडली लाल की जोड़ी की श्यामा श्याम की, क्योंकि उलझी हुई है ना, और दोनों परस्पर के रूप में तो पल पल वहां से उछालते हैं। फिर कहती है प्रिया लाल आप थोड़ी दंत धावन कर लेते, ये मुख शोधन कर लेते तो महती कृपा होती। आपकी ये मंगल भोग में वो आवाज है रही है, तो थोड़ी की बात सुनते हैं और आमने सामने थोड़े देखते हैं। तो सुंदर संचरण लेकर के वो खड़ी हैं। तो प्रिया जो क्या करती है, प्रिया जो अपनी उंगलियां उसमें बोलती है, लाल जी अपनी उंगलियां बोलती हैं और मुख में बदलाते हैं। पुनः देखो तो बदन विलोकन में ना, बस मुख में उंगली पहुंची है, एक बार दो बार मंजन किया, तब तक पुनः देखो तो निर्खत नयन खरे, आंखें खोलेगी खुली। क्योंकि जो प्रिया जी के अधर पल्लव की माधुरी है, रसिक शेखरलाल जी का जीवातु है, और लाल जी के जो अधर पल्लव की माधुरी है, प्रिया जी का जीवातु है। ऐसी औषधि जो प्राण को जीवावे उसको जीवातु है। फिर एक बार फिर तकी से समझाती हैं, बुझाती हैं, पुनः दो बार चार बार मंजन करते हैं। पुनः देखो तो कह रहे मुख शोधन मुख बसन करी, मंगल भोग अरोग, आरती हित बैठे दो श्री हरि प्रिया संजोग। मुख शोधन मुख बसन करी, मैंने मुख शोधन कहते हैं दंत धावन को, मुख बसन करी मैं दंत धावन करने के बाद जो मुख पहुंचा जाता है उसको मुख बसन करना कहते हैं। और मुख बसन करी मंगल भोग आरोग, फिर उसके बाद मुख प्रोक्षण करके कुल्ला करा करके और पुनः मंगल भोग लगाएंगे। ये देखिए ये क्या है ना, ये दोहा है। दोहा के बाद दोहा का विस्तार पद में है। इसलिए हरिव्यास देवाचार्य रूप से हरिप्रिया सखी है, उनकी वाणी की रीति एक अलग है। हर एक पद के पूर्व में आभास, उस पद का आभास कराने वाला दोहा है। मुख शोधन मुख बसन करी, मंगल भोग अरोग, आरती हित बैठे दो श्री हरिप्रिया संजोग। मुख शोधन सुख कुंज, मुख शोधन सुख कुंज सगल में, करत बिहारी बिहारनि दो। मुख शोधन सुख कुंज सगल में, करत बिहारी बिहारनि दो। मुख
लीला का समास्वादन कर रहे हैं। प्रियालाल यहाँ मुख शोधन करने में प्रवृत्त हैं। सहचरी बेन तो कैसी उनकी उंगलियां उठ रही है, कैसे बोल रहे हैं, कैसे अदर पे बदला रहे हैं, कैसे मंजन करने की प्रक्रिया हो रही है। तो एक एक अदा कोई छठा को वर्णन कर रहे हैं कि मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहारी, मैंने बिहारी बिहारी ही सखी देखो प्रिया प्रीतम ये मुख शोधन करते कितने प्यारे लग रहे हैं। इनकी उंगलियां कैसे चल रही है, दांतों की ज्योति कैसी चिलक चिलक करके आ रही है, अधरों की छटा, उष्ट की छटा और परत मनोहर गंड गाढ़ आज इसमें प्रिया जी के मुस्कल में कपूर फलक कैसे भंवर पड़ रहे हैं। प्यारे की दृष्टि कैसी विवश हो रही है, कैसे वो जब प्रिया जो मंजन करने तो लाल जी का मंजन करने का जो कार्य वो रुक गया, क्योंकि मन अब हाथ में अपने नहीं है। प्रिया जो के अदर पल्लव की माधुरी में जाके तो कैसे मंजन करें जब मन ही नहीं है। मन हो तो इंद्रियां काम करेंगी ना, मन नहीं है। तो सहचरी फिर समझाते हैं, निज सहचरी समझाए दो कि हे प्रिया जो हे प्यारी जी क्या कर रहे हैं, मुख शोधन थोड़े कर लो। आगे देखो सहचरी और आपको सुख में सदा बोल करेंगे। तो मुख शोधन सुख कुंज सदन में मन मंगल कुंज में करत बिहार, मन मुख शोधन बिहारी बिहारी जो मुख शोधन कर रहे हैं। अलबेली अनिमिक अखियन समाओ सुंदर बदन निहारे दो। मुख शोधन करते हुए भी ये बिहार परायण है, लीला परायण है। अपने नेत्रों से परस्पर के रूप माधुरी को दर्शन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। तो जब आंखें उसमें लग जाती हैं तो मंजन करने की क्रिया रुक जाती है। उस समय जब यूं यूं मंजन कर रहे हैं तो उस समय प्रिया जी की हृदय पे हरावली और रुरक रही है। उतंग कुछ न पर रुरकत हार उतंग कुछ न पर, उनकी सुंदर शोभा है। और प्रिया जब आचमन जब यूं करनी तो उसमें जो उनकी जो कलाई में सुंदर जो बलय है वो झंकृति उसमें हो रही, वो बज रही है। यूं करने बजेगी ना तो छोड़िया वो प्रीतम मन मोह है पल पल में। तो मैंने यहाँ कहते हैं समर 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 करके प्रियालाल मैंने यहाँ भी समय के लिए हो रही है। इसको कहते नित्य विहार जो किसी भी काल में बाधित नहीं है। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार लाल लाडली नित्य विहार। प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार सदा सनातन रहत स्वतंत्र करत निरंतर नित्य विहार। प्रिया जी प्यारे के प्राण आधार स्वरूप और प्यारे प्रिया जी के जीवन स्वरूप। प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य विहार। सखी सवेर नव रंग रंगीली जानत जुगल हिये को हे सोई सोई प्रगट दिखावत अनुदिन सब भांतिन सो सब सुख दे। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे पल न्यारे हो तन अंग अंग रंग महल की ढल कर जा हितु सहचरी श्री हरि प्रिया संग। यहाँ भी प्रिया प्रीतम की सहचरी में जो है वो तत्परता पूर्वक सेवा कर रहे हैं। और प्रियालाल प्रेम पयोधि परे दो प्यारे निकसत नाहिन कबहु रैन दिन जल तरंग नयन तारे दिन। तो जब प्रिया जी मंजन कर रही हैं तो उसमें सुंदर जो उनकी जो कलाई में जो बलय है कंगन है जो उनके जो बजने का जो घोष है वो प्यारे के प्रीतमा मन मोहे प्रीतमा मन मोहे। फिर ग्रीवा में जो हरावली है उनके रुड़कने की आंदोलित होने की छटा है। हृदय देश की सुंदर माधुरी है। और जब मंजन कर रही हैं तो अलकावली खोल जाती है, भैरा भैरा के बढ़ रही हैं। चूर्ण कुंतल जो है कपोलों पे तो इसको संभाले तो मंजन करने की संभाल सहचरी बगल में झुकी हुई संभाल रही है। आगे सखी दर्पण लेके लय दर्पण श्री हरि प्रिया सहचरी ठाड़ी जुगल कुंवर पर प्रिया जो अपने मुखमंडल को देख रही है और मंजन भी कर रहे हैं। प्यारे जो अपने मुखमंडल को देख रहे हैं मंजन कर रहे हैं। मैंने कह रहे शोभा की भीड़ है, सुंदरता की भीड़ है, लीला का प्रभाव प्रवाहित हो रहा है। और सहचरी वृंदों के नेत्र हैं वो मानो सुख में पग रहे हैं, सुख में आनंद में पग रहे हैं। छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर सुंदर करत बिहार माने मुख शोधन करते हुए प्रिया प्रथम बिहार कर रहे हैं, केली कर रहे हैं। मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहार बिहार में दो अलवेली अनिमिक
माने निर्निमेष नेत्रों से ऋषिक शेखर लाल जी प्रिया जी की नासिका की शोभा है, खुमारी से युक्त नेत्र की शोभा है, अरुण वर्ण अरुणई होते अति अरुणधि वो जो अधर उष्ठ की शोभा है, और उज्ज्वल दंत पंक्ति की शोभा है, उसमें सुंदर उंगली की शोभा है, और उस पे जो जब वो करते हैं ना तो थोड़ी झाग भी निकलता है ना, झाग तो वो अधरों पे कभी दांतों से लगा हुआ, कभी टपकने का होता है, झट से वहाँ रुमाल लेकर के प्रोक्षण कर देते हैं। वहाँ खड़ी है ना बगल में, झुक झुक करके खड़ी हुई है। तो इसी तरह प्रिया जब प्यारे मंजन कर रहे हैं तो प्रिया जी को उंगलियां रुक जाती है। वो प्यारे घनश्याम वर्ण कमल नयन बर वर्णत बैन बने न सखी, अति सुंदर सोहन मनमोहन, अति सुंदर मनमोहन सोहन सामरे अंग। प्रिया जी कह रहे हैं कि सखी प्यारी की माधुरी तो पूछे मत, अति सुंदर, अति का तो कोई उसकी और छोड़नी है ना, अति माने उसको कोई सीमा ही नहीं है, अति सुंदर प्यारे हैं, और कैसे मन मोहन है सखी, हमारे मन को तो पल पल में सुख के सिंधु में डुबाते हैं। अति सुंदर मन मोहनेरी, और कलेवर की जो माधुरी है सखी, वो सांवरी छटा, वो तो मानो जैसे मरकत मणि की छटा को, नील मणि की छटा को तिरस्कार करने से दिव्य कपोल फलक से, चिरुक प्रदेश से, ललाट पटल से, ग्रीवा से, उंगलियों से, और ये भुजदंड से ऐसी आभा निकल रही है मनमोहिनी कि आप पगे पिय मोहि पगामे परम प्रेम, इसकी आप भी पगते हैं मुझे भी। तो करत बिहार विहल बेली अनिमिक अखियन सो सुंदर बदन निहारनी, दोनों निहार है प्रिया जी के, लाल लाल की प्रिया। तो इससे जब निहार रहे हैं तो आंखें तो वहां चली गई, तो ये उंगलियां हाथ काम करने छोड़ देते। तो पुनः पुनः से बहुत बारंबार समझा, और मंद मुसरिक तो दाम निश्चय, इसमें से प्रिया जो मंद मुस्काने हैं उस समय तो प्राण को मानो चुराने हैं। तो ऐसी मंद मुसरिक तो दामिनी चमके, ऐसे तो बिजली सी कौन जाती है। मधुर मधुर मृदु हसन में लसन दसन रंग भीज, बय बदन विधु में मनो सौदामिनी की बीज। जब जब लाल लल्ला मंद मंद मुस्कुराते हैं, खास करके प्रिया जी की झांकी है कि मधुर मधुर मृदु हसन में लसन दसन रंग भीज, बय बदन विधु में मनो सौदामिनी की बीज। जब जब प्रिया जी मुस्कुराते हैं लगता है उनके दांतों की ज्योति मानो बिजली सी पहुंच रही है। तो ऐसे सुंदर छटा फिर समय पाकर बलिहार लेती हैं, तुरंत तोड़ती हैं, और प्रिया जी को आचमन कराती हैं, लाल जी को आचमन कराती हैं, और पुनः मुख प्रोक्षण करती हैं, और कर कमल को धुलाती हैं। कर कमल को धोने के लिए वहां के सखी जो है ना, एक जैसे अपने पहले जमाने में बटलोई हुआ करते थे, वैसे चौड़े मोड़े का एक पात्र होता है, उसको कहते हैं तुंग बानिक। वो प्रिया जो लाल जी की तरफ लेकर के झुक के खड़ी हुई है, एक प्रिया जी की तरफ, उसमें प्रिया जी के हाथ में करती हैं, एक सभी जल गिरती है, एक मिलती है, दूसरी पहुंचती है, यहाँ पधरा देती है। इस तरह लाल जी के भी कर कमल को और कुल्ला कराती हैं, यहाँ ले आकर के, और मुख प्रोक्षण करती हैं। तो उसको कहते हैं मुख बसन करे, कर बसन करे, मुख बसन करी। उसके बाद झट एक सखी जो है यहीं पर वो तुम वाली के वाली वहां से चली जाती है, और उधर वाली भी चली जाती है। एक सुंदर सखी जो है वहीं पे एक चौकी ले करके पधराती है। मणि में चौकी है, और उस मणि में चौकी पर एक सुंदर वस्त्र बिछाती है, और वस्त्र बिछा करके उस पर सुंदर जो है मंगल में भोग की जो सामग्री है वो ले आती है। सुंदर थार है, और थार में अनेकों अनेक छोटी 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 जो कटोरियां हैं, किसी में मक्खन है, मिश्री है, और किसी में सुंदर दधी है, किसी में दधी की मलाई है, किसी में दूध की मलाई है, किसी में फीका दूध है, किसी में मीठा दूध है, किसी में केसरिया दूध है, और खोवा के लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं, और मूंग के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, और जो लड्डू बूंदी की लड्डू, अनेक तरह की चीज़ें जो हैं, मधुर मधुर पेड़े हैं, बर्फी है, मलाई है, और तरह तरह की चीज़ें, दूध है, रबड़ी है, अदौटा है, दूध की पकौड़ियाँ हैं, जो मीठी मीठी चीज़ होती है, मधुर मधुर। मंगला में नमकीन भोग नहीं लगाया जाता, ना फल लगाया जाता है, अत्यंत मधुर मधुर चीजें हैं। जुगल सरकार की, श्री लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री वृंदावन धाम की, जय जय श्री। तो अब
अब यहाँ सुंदर जो है वो भोग पधराई है, अब पधरा कर करनी हो रहा करते हैं कि हे प्रियालाल आपके मंगल में भोग की सामग्री उपस्थित है, इस सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। तो प्रियालाल अब आरोगने के लिए, तो उसमें जैसे वर्णन कर रहे हैं आरोगी अचय करिमुख बसन असन मंगल, असन कहते हैं भोजन को, संस्कृत में असन कहते हैं। तो दोनों लाल लाल आरोग्य उसको आरोग रहे हैं, बड़े मनोहार करके सहचर्य पवा रहे हैं। यहाँ क्या है कि स्मरण करें बातें तो बहुत लंबी चौड़ी है, संक्षिप्त रूप में इसको आस्वादन करेंगे। अनेकों यहाँ झांकियाँ सुंदर सुंदर मंगला के समय जब प्रिया पत्नी भोग लगाती हैं, उस समय दुलार करके मनोहार करके पुचकार करके, मतलब बतरस में उलझा करके विनोद करती हुई, हास परिहास करती हुई, और लाल लल्ला को बहुत विनोद बढ़ाती हुई और लाल लल्ला को जिमाती हैं। और खेल खेल में लाल लल्ला मंगल भोग जिम लेते हैं। तो यहाँ अत्यंत संक्षिप्त रूप में विचार करेंगे। यहाँ सुंदर पधराई और पधरा करके निवेदन करती है। निवेदन करने के बाद होता क्या है, देखिए इसमें ये जो सेवा है ये सखिन की सेवा है, कोई भी सेवा है वो सखिन की, लेकिन लाल जी कम नहीं, वो सखिन की बात को मानते नहीं है। और प्रिया जी को सबसे पहले जी है अग्रवर्ती रंगदेव जी पवाने चलती है, उठावेंगे ना उसमें से, जैसे मान लीजिए सुंदर सुंदर मलाई है, उसमें सुंदर सुंदर चम्मच हैं, उनको उठाती हैं, प्रिया जी का दर पल्लव पे पधराएंगी। तब तक सिख शिखर लाल जी बड़े कातर दृष्टि से, सखी हमारी हार्दिक इच्छा आती है खवाने की, तो कह रही प्यारे खवा लो, तो उनके हाथ में देती हैं प्रिया जी को, लाल जी पवाते हैं। मधुर मिठाई अन अन अलियां, अनेकों तरह की मिठाइयाँ पधराई हैं। तो मंगल भोग लाल भरी ल्याई, लेत लाल मन मुदित महाई, मंगल दधि मंगल समयो, मंगल भाजन भरी बनाई। अनेकों चीजें हैं। तो सरस सुगंधी महकनो माख, सुगंधी से युक्त अत्यंत कोमल पीत वर्ण का मिश्री से मिश्री मिली हुई है, ऐसी सुंदर सुंदर चीजें हैं। तो रसिक शिखर लाल जी प्रिया जी को पवाते हैं, एक बार दो बार, उसके बाद से श्रीवंद प्रिया जी को पवाते हैं, लाल जी को पवाते हैं। जैसे मान लीजिए दूध की पकौड़ी है, वो छोटी छोटी होती है ना, कोमल कोमल सी होती हैं, उनको बड़े आदर से लेती हैं, प्रिया जी का दर पल्लव पधराते हैं। प्रिया जी संकोचशीला और दृढ़ा से युक्त मुस्काती हुई सखिन के तरफ देखती हुई उनको चखती हैं, थोड़ी सी एक चौथाई आधी पा लेते हैं, और शेष सखी जो है लाल जी को। इसी तरह एक बार दो बार कोई सखी अब बारी बारी से प्रिया पत्नी बड़े दुलार पूर्वक पुचकार के, और ले हो बले जाऊं तलक को, और ले हो बले जाऊं तलक को, और ले हो बले जाऊं तलक तो, और ले हो बले जाऊं तलक तो, सहचर्य करत निवारी, सहचर्य करत निवारी। मोदक है वो बड़े सुंदर सुंदर सुगंधि से युक्त, वो प्रिया जो खवाते हैं, लाल जो खवाते हैं। तो जैसे एक सखी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बारी बारी से सबको जिमाने की इच्छा है कि प्रिया जी के मुख में ग्रास दें, कौर दें, कौन नहीं चाहती। और इसी तरह दोनों जो है परस्पर में, कोई प्रिया जो बड़े आदर पूर्वक उसमें से उठाते हैं, और रसिक शिखर लाल जी को जिमाने के लिए तो लाल जी झट मुख फेर लेते हैं। तो प्रिया समझ गई, समझे जी समझे ना हार हो, समझ गए कि प्यारे ऐसे नहीं खाएंगे, तो प्रिया उसको थोड़ी चख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको फिर ला पाते हैं। फिर वैसे बारी बारी से कोई सुंदर सुंदर कटोरी में दुग्ध है, मणि में कटोरी है, रतन जटित सुमनी कटोरे,
उसमें सुंदर सुंदर पीवो दो दूध मधुरे भाई, पीवो दो दूध मधुरे भाई, पीवो दो दूध मधुरे भाई, पीवो दो दूध, पीवो दो दूध मधुरे भाई, पीवो दो दूध मधुरे भाई, लाल पीवे पीवावे, लाल पीवे पीवावे, हंसे हंसावे बुला, हंसे हंसावे बुला। जे भी श्री हरिप्रिया जो नहीं तो जे भी वो सुंदर बेला है, कटोरी है, उसमें केसर मिश्रित दुग्ध है, मधुर मिश्री मिली हुई है, पीत वर्ण की है। जे भी प्रिया जी को एक घूंट पिलाती है, दो घूंट पिलाती है, तो पीने पे मुख भर जाता है ना। उसी समय लाल जी को ऐसे विनोद भरे वचन बोलते हैं कि प्रिया जी को आ जाती है हंसी, हंसी या तो झर जाता है मुख से वो दूध, नहीं मुख में दूध है और उसको जे में तो मुख झर जाता है, मुख से वो झरता है तो उसमें अधरों पे हृदय पे जो फैले है वो दिव्य सुगंधी, और जो एक वहाँ एक मैंने खुशहाली प्रकट होती है, एक दिव्य जो लीला प्रकट होती है। ओ सखी या आज इन दोगुन पर बली है, तो बहुत सुंदर सुंदर शोभा। फिर प्रोक्षण करती है, फिर प्रिया लाल जी को पिलाती है। इसे सखी बारी बारी से कोई अधौटा पिला रही है प्रिया जी घूंट, कोई लाल जी को, कोई मोदक अनेकों प्रकार, खोवा के भी है, बेसन के भी है, और कितने तरह के लड्डू हैं। फिर करिंद दीपान सराहत प्रीतम, दधी की छोटी छोटी कटोरियां हैं, तो उनको लाल जी को लेकर के पास लाई है, और लाल जी इसको आसपास में चखते हैं, कितना और चखते हैं तो इतना सुस्वादु लगता है वो पदार्थ, इतना कि मैंने उनको मुख में ले तो लिया, लेकिन लगा रही ये तो प्यारी जगह के लिए बहुत बढ़िया था। तो कहते आह कितना स्वादिष्ट है, आह उनके निकलता मुख से आह निकलती है, आह आह कहीं ग्रीम, अरे कितना सुस्वादु है, कितना सुंदर चीज जो लगता है पता नहीं इसमें क्या मिला होगा। तो वो पीते कहती प्यारी तो बड़ो सुनिष्ठ है, तो बड़ी सुंदर है, आह आह कहीं ग्रीम ढुराई करित दीपान सलाहत, सुंदर सुंदर पेड़े। तो मैंने सभी जन कई प्रिया जी की, कभी लाल जी की, लाल जी की प्रिया जी के, दोनों की सुंदर, और इसी में सुंदर दोनों जो बोल रहे हैं, बतला रहे हैं, महामृदु बोलन, बोलन भी कैसी है, वो प्राण को खींचने वाली और रस में डुबाने वाली। तो दोनों बड़े ही सरस बतराते हुए, नटते हुए, खिलते हुए, रिझते हुए, इतराते हुए, हिलाते हुए, हंसते मुस्कुराते लजाते, और मतलब भांति भांति से प्रियव्रतम रस बरसाते हुए, और यहाँ जो मंगल भोग आरोग रहे हैं, समय पाकर के सहचर्य बिंद जो है जो प्रिया जी को और लाल जी को निहोरा करती है, और ले हो बले जाऊं तलक। तो प्रिया जी थोड़ी ये देख लो, ये कितनी स्वाद कितनी बढ़िया है, कितनी सरस है, इसको पालो। प्रिया जी पा लेती है, लाल जी पाते हैं, फिर दोबारा निहोरा करती है। तो प्रिया जी कहते ना ऐसे अभी इच्छा ना है, अब इच्छा नहीं, अब रहने दो। तो शीतल ने उष्ण जल अजवाज मधुर मुख बीरी दीनी अधिक। फिर आज के जमाने जैसे अभी समय चल रहा है, थोड़ा थोड़ा गुनगुना जल है, हल्का उष्ण है, वो जल प्रिया जी पिलाती है। त्रिपतिमान कुंवरी मुख मोरियो कि सखी अब तृप्ति है कि अब रहने दो, तो नाई कर देती है। तो सखी समझ गए, निज अली समझ गई चतुराई, प्रिया जी की चतुराई को समझ गए कि प्रिया जी अब लेना नहीं चाहती है। तो जल पिवाती है, उष्ण जल अचवाज मधुर मुख बीरी दीनी अधिक सुहास। फिर मुख धुलाती है प्रिया जी को, लाल जी को कर कमल धुलाती है, तुम बालिक वाली है वहीं पे गिर रही है, और एक सखी उनको मिट रही है, एक सखी प्रोक्षण करती है। इस तरह लाल जी के जो कर कमल है उन पे जल गिरती है, और उनको सुंदर धुलती है और पहुँचती है, फिर यहाँ पर
एक से झट उस प्रसाद को उठा लेते हैं, दूसरी तक पीछे ये उठा लेते हैं, तीसरी तक वो चौकी को उठा लेते हैं। अब प्रियालाल दोनों परस्पर देव परस्पर दो चकोर दो चंद्रा मने निरखी थके तबरे नैना परस्पर निरखी थके तबरे नैना परस्पर प्यारी प्यारे के तन जाना प्यारी प्यारे के तन जाना प्यारी प्यारे के तन अब अभी जो प्रियालाल जो लीला विलस रहे थे, तो वो जो एक चौकी में प्रिया वृंदन बैठे हुए थे, मैंने मंगल में भोग आरोगने वाली चौकी उस पर प्रिया वृंदन बैठे हुए। अब यहाँ से लाल लल्ला को बड़े आदर पूर्वक उठाते हैं, खड़ा करते हैं, प्रिया वृंदन खड़े होते हैं। अब बगल में बड़ा सुंदर सिंहासन है, मंगल में सिंहासन, वो सुंदर पीत वर्ण का जो सुवर्ण का है, नगों से जटित है, और सुंदर गद्दे तकिया गेंदों की मसन्नी से सुंदर चरण पीठिका है, और उस पे बड़े आदर पूर्वक बगल में 10 फीट की दूरी पे विराजमान है, वहाँ प्रियावृतों को विराजमान करते हैं, और ये चौकी आदि है उनको हटा देते हैं। और यहाँ सखियों की भीड़ है, जिसे कहने के लाखों लाखों की तादाद में, तो इसी प्रियावृतों के यहाँ लेके विराजमान करते हैं। दोनों गर्मियाँ दिए बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद झट जो है अगरबत्ती रंग देवी आज्ञा देती हैं, सखी पूजन की सामग्री ले आती हैं, और झट वहाँ लेके उपस्थित होते हैं प्रिया जी। फिर वो बैठते हैं, प्रिया जी के भाल पे रोरी के तिलक लगाते हैं, इत्र की बिंदु प्रिया जी के भाल पे, लाल जी के भाल पे। जो थाल ले गए हैं ना, उसमें रोरी है, अक्षत है, इत्र है, और गंध है, मुखवास है, तांबुल है, माला भी है। इच्छा हो तो माला पहनाओ, चाहे ठंडी में तो नहीं पहनाते हैं। तो ये सब चीजें उसमें वो सेवा की सामग्री पधराई गई है। तो इत्र की बिंदु का प्रिया जो सुंदर कटोरी है उसमें इत्र है, प्रिया जी के भाल पे बिंदु पधराती है, लाल जी के भाल पे बिंदु पधराती है इत्र की, और पीत वर्ण की रोरी है, अरुण वर्ण की रोरी है, प्रिया जी के भाल पे पधराती है, और लाल जी के भाल पे गंध से मंगल विग्रह को रचती है। और हल्की सी माला, हल्की सी ये माला प्रिया पे तुमको दुखद नहीं है, सुखद है, हल्की सी माला है कि प्रिया जी को ग्रीवा में, लाल जी को ग्रीवा में पहनाते हैं। और नासिका में सुंदर जो है वो प्रिया जी के मुख में वो मुखवास देती है, चम्मच से मुख संचूर्ण है प्रिया जी के मुख में, और शेष लाल जी को, और एक तांबुल के वहाँ जो संपुट है उसमें सुंदर तांबुल निकालती है, उष्ण उष्ण है हल्का सा, और उसमें सुंदर आप जानते हैं गोला है, अखरोट है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, केसर है, इलायची है, सौंफ आदि इसमें सब चीज़ें हैं, और लवंग से बांधी गई है। और बेटी का तो प्रिया जो खवाते हैं, प्रिया जो एक एक बीड़ी 2 खंड खंड तो प्रिया जो खा लेते हैं, शेष लाल जो खवाते हैं। उसके बाद गंध से चरसती हैं, और नासिका में वहाँ जो है ना फुहा नहीं होता है, स्वर्ण की शलाका में फुहा है, और प्रिया जी को सुनाते हैं, लाल जी एक सामान्य मैंने पूजन मतलब आरती उतारने से पहले पूजन करती है। और प्रिया जी के बगल में चौर छत्र वाली पीछे जो खड़ी है उसको लेकर छत्र लेकर के बगल में चौर वाली, उसके बाद बिजना वाली, फिर मूर्छल वाली, फिर यहाँ तांबुलदानी वाली, मुखबास वाली दोनों तरफ, फिर जल की झाड़ी वाली, वस्त्र वाली, आभूषण वाली, कजरौटियाँ मेनौटियाँ, फूल की डब्बा वाली, और पंक्ति बद्ध सभी खड़ी हैं, मिष्ठान लेकर के, पेय पदार्थ लेकर के, ये सब चीजें तत्पर तहाँ निज टहल में सखी जो है सेवा में इन वस्तुओं को सामग्री लोग खड़ी हैं। और इधर सिंहासन की दाईं ओर बाईं ओर अनेकों सखियों की भीड़ है, और सिंहासन से मान लीजिए 20 फीट की दूरी पे विशाल सुंदर फर्श है ना, बड़ा सुंदर वो आंगन है मंगल कुंज की। तो वहाँ जैसे दूज के चंद्रमा नहीं होते, अर्धवृत्ताकार, यहाँ सामने सखी यूं मैंने बैठी हुई है, वो बाजेंद्र लेके 10 बाजेंद्र लेकर मृदंग है, 10 बांसुरी वाली, 10 पखावज वाली, मृदंग वाली, ये करके वीणा वाली, उपंग मोक्षंग झांझ वाली पंक्ति बद बैठी हुई गायिका सके।
और प्रिया प्रीतम का सिंहासन और उस पर बैठी है उनके बीच में एक कमल की आकृति बनी हुई है। फर्श में कमल की आकृति उभरी हुई है, जैसे कालीनें बिछी हुई है तो कालीनों में सुंदर कमल की आकृति, उस पर 4 सखी हैं, वो नटनी के बीच में नृत्यांगना रूप में सजी हुई है। सुंदर सुंदर उनके लहंगे हैं और सुंदर उनकी बेड़ी है, कपोलों पे पत्रावली है, ललाट पे पत्रावली है और सुंदर 16 श्रृंगार समलग्नता है। वो नृत्य दिखा करके प्रिया प्रीतम को ले जाएंगे। ऐसे गायिका है और लाखों की तादाद में दाई और बाई और आगे की तरफ सखियों की भीड़ है। और तहाँ अगरबत्ती रंग देवी जो की आगे सखी हो, अब तुम आरती की थार लेके आओ। छठ लेके पहुंचती हैं और सुंदर सजी सजी वो ले जाकर के एक सखी प्रिया अगरबत्ती रंग देवी जी के हाथ में एक वस्त्र वहां पधराती है, उस पर वो थार पधरा देते हैं। और जिनमें मंगल आरती बारही मंगल रंगनी मंगल आरती बारही मंगल रंगनी मंगलमय मुख छवि निरखे मंगल दृगवन में मंगल मुख छवि निरखे मंगल दृगवन में। दोनों प्रियालाल अंश बुझा दिए हुए पान चर्वण करते हुए नेत्र कोण से नेत्र कोण मिल रहा है और दोनों परस्पर के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। तहाँ अगरबत्ती रंग देवी जी प्रिया प्रीतम की आरती उतार रही है। रंगीली माने होता है रंग देवी। मंगल आरती वारी मंगल रंग रंगीली। रंगीली नाम की जो सखी है वो प्रिया प्रीतम की मंगल में कुंज में आरती उतार रही है। आगे वर्णन कर रही है, जब भी वो आरती को लेकर बारने को तैयार है तब तक वो पखावत पे थाप देती हैं, झांझ का टंकोरा देती हैं, बांसुरी को फूंकती हैं और रस बरस रहा है, आनंद की वर्षा हो रही है और वो बड़ी आनंद पूर्वक दोनों की आरती उतार रही है। मंगल कुंज मंगल आरती मंगल कुंज में मंगल आरती मंगल रंग रंगीले भारती मंगल रंग रंगीले भारती मंगल कुंज में मंगल आरती मंगल रंग रंगीले भारती मंगल कुंज में मंगल आरती मंगल रंग रंगीले भारती मंगल मुख आरती धनी आरती मंगल मुख आरती धनी आरती मंगल मूर्ति हिया में धारती मंगल मूर्ति हिया में धारती मंगल सब सहचर्य अनुसारती मंगल सब सहचर्य अनुसारती मंगल मोद विविध विषतारती मंगल मोद विविध विषतारती मंगल कुंज में मंगल। अगरबत्ती रंग देवी जो प्रिया प्रीतम के दोनों जो चरण कमल है वो चरण पीठिका पे विराजमान है।
चरण कमलों की आरती उतारती है। नाभि देश की है, हृदय देश की है, मुख कमल की है, नेत्र कमल की बारंबार अंगों पे वार रही है। इतने में फिर जो आरती वार लेती है, दूसरी सखी को पधरा देती है, वो अपने कर कमल ले लेती है, फिर जल वारती है, जो जल वारने का जो उपक्रम होता है। इस तरह बड़े प्रेम पूर्वक मंगल कुंज मंगल आरती मंगल रंग रंगीली आरती वार रही है। कौन है? रंगीली जो मंगल रंग रंगीली वारती मंगल मुख अरविंद निहारती। प्रिया जी के मुख अरविंद की भव्य जो कांति है, प्यारे की मुख कमल की मधुरिमा है, उनको निहार रही है, दर्शन करने हैं और आरती बारी मंगल मुख अरविंद निहारती मंगल मूर्ति ही में। वो जो प्रातः काल की जो प्रिया, प्रातः वेला की जो प्रिया व्रतम की सुंदर छटा है, वो कोमल कोमल मुख कमल की माधुरी छटा मंद मंद हंसी से युक्त है। प्रफुल्लित प्रिया जो के बदन, प्रिया प्रसन्न बदनी को वैभव वो भ्राजमान हो रहा है। इधर लाल जी का भी तो अंग अंग की आरती उतार करके अमंगल सब सहचर्य अनुसार समस्त सहचर्य मंगल में आचरण करने, मतलब कोई मृदंग बजा रही है, कोई नृत्य दिखा रही है, कोई गान कर रही है, कोई जय जय उजरत धरतल धीरे, कोई पुष्प वर्षण कर रही है, कोई तृण तोड़ रही है, बलिहार ले रही है, और कुछ सखियों का टोल जो निर्निमेष नेत्रों से वो देख करके निहाल हो रही है, देख के शुद्धि भूल रही है, तो मंगल में आचरण कर रही है। मंगल सब सहचर्य अनुसार के मंगल मोद विविध भांति भांति से प्रिया व्रतम को लड़ा रही है। और मंगल जय जय शब्द उच्चारती मंगल श्री हरि प्रिय और जय 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 लाडली लाल की जय हो, सदा ही जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, प्रिया व्रतम की जय हो। मंगल श्री हरि प्रिय कि प्रिया व्रतम का सदा ही मंगल हो। ये मंगल में क्रीड़ा करते रहे, शोभा लीला रस की वृष्टि करते रहे, ये सदा इनका मंगल ही और सदा सुख लूटते रहे, सदा आनंद लूटते रहे, हम सभी वृंदों के नेत्र को शीतल करते रहे। उसके बाद फिर तुरंत वहीं पे विराजमान होकर के और सहचरी वृंद जो है वो स्तुति करती है। हर एक आरती के बाद स्तुति होती है, तो यहीं पे प्रिया जी की स्तुति करते हैं। ये कल विचार करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की प्यारी प्यारी